हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे और वो प्लेटो के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, और सबसे अच्छे और फेवरेट स्टूडेंट होने के बावजूद वो प्लेटो के सिद्धांत का सबसे बड़े अपोनेंट भी थे। जहाँ प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को सपोर्ट किया है, वो कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हैं और प्रॉपर्टी को वो एक इविल मानते हैं। तो वैसे ही एरिस्टोटल इसका अपोज करते हुए अपने आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी में, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल बताते हैं कि किस चीज़ को हम लोग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो वो कोई भी चीज़ जिसमें हम अपना लेबर पुट कर रहे हैं, उसके बाद वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाता है। जैसे कोई अगर ज़मीन था, तो ज़मीन पे अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के बाद हम लोग ने अपना लेबर डाला, तो लेबर डालने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। और प्रॉपर्टी दो टाइप की हो सकती है, एक होता है लेजिटिमेट और एक होता है नॉट एक लेजिटिमेट नहीं होता है। तो जो लेजिटिमेट होता है वो हमारा, हम लोग अपने लेबर को उसमें डालकर और तब जो आउटपुट आता है उसको हम लोग लेजिटिमेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। और दूसरा लेजिटिमेट नहीं होता है, जो फोर्स या फिर फ्रॉड से अर्न की जाए, उसको हम लोग नॉट लेजिटिमेट नहीं बोलते हैं। जैसे मनी लेंडिंग हो गया। मनी लेंडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पैसा दे देना और पैसा आते रहता है, तो उसको लेजिटिमेट नहीं बोला गया है एरिस्टोटल के द्वारा। ही डिड नॉट अब देखिए एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी के एकोमुलेशन को ख़राब नहीं बोलते हैं, लेकिन किस तरीक़ा से प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है उसको वो बोलते हैं कि उस प्रोसेस को देखा जाना चाहिए, उसको वो ऑब्जेक्ट करते हैं। सो क्या क्या प्रोसेस हैं जिससे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, तो उसके दो प्रोसेस हैं, एक होता है नेचुरल प्रोसेस, एक होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कैटल हो गया, ये सब जो है सो नेचुरल प्रोसेस हो गया। और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल में ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, मनी लेंडिंग हो गया, ये सब आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस को बोलते हैं वो इमोरल बोलते हैं। एरिस्टोटल हैज़ एनालाइज्ड थ्री सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल तीन सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी के बताते हैं, और तीनों में से बेस्ट कौन सा है वो भी वो बताते हैं। फर्स्ट क्या होगा, कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़। अब इसी को कम्युनिज्म बोला जाता है। इसमें एरिस्टोटल क्या बताते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एरिस्टोटल एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि जो चीज़ सबका प्रॉपर्टी होता है वो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, कोई भी उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए वो ये भी उतना अच्छा सिस्टम नहीं है। दूसरा क्या है, कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज़। ये तो इलॉजिकल है, ये हो ही नहीं सकता है कि कॉमन ओनरशिप हो और इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल उसका यूज़ करे। तो ये अगर होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोइटेटिव होगा। ठीक है। थर्ड हमारा है इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़। ये जो एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये सिस्टम बेस्ट है। ठीक है। और ये वो अपने गोल्डन प्रिंसिपल, गोल्डन मीन का जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू भी इसको सपोर्ट करते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल ओनरशिप रख रहा है कोई प्रॉपर्टी का, तो उसका बेनिफिट क्या क्या है, वो और भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, उसको और हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, जो जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वही अच्छे से सोच सकता है। अब कोई अगर पैसे वाला आदमी है, ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में कुछ पैसे वाले आदमी हैं, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि शांति वहाँ पे बने रहे। और अगर कोई मान लो फुटपाथ पे सो रहा है, रोड पे सो रहा है, तो उसको क्या मतलब, अगर शांति बनी रहे नहीं बनी रहे उसको तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी रहेगा तो वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दूसरा क्या है, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी रहेगा तभी वो चैरिटी कर सकता है, जनरसिटी दिखा सकता है। और कॉमन यूज़ वो क्यों कोई अपने प्रॉपर्टी को कॉमन यूज़ के लिए देगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं प्लेटो क्या बताए हैं। तो प्लेटो बोलते हैं कि अगर वो कॉमन यूज़ के लिए प्रॉपर्टी को नहीं देगा तो क्या होगा, जो एक तरफ रिच हो जाएंगे और एक तरफ पुअर हो जाएंगे, और दोनों के बीच टकराव होने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए प्लेटो बोलते हैं कि जो भी चीज़ उसको अपने नीड का लगता है, उसको उसको जो भी रिच पर्सन है उसको हटा लेना चाहिए, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी उसका बचता है उसको कॉमन यूज़ के लिए रख देना चाहिए। और वो कॉमन यूज़ के लिए देगा क्यों, अब उसको ये समझना चाहिए, जो भी पर्सन रिच है उसको ये समझना चाहिए कि वो जितना भी प्रॉपर्टी एक्युमुलेट किया है वो कहाँ से किया है, तो सोसाइटी से ही किया है, उसमें सोसाइटी का योगदान भी है। तो इसीलिए उसको रिटर्न में सोसाइटी को देने के लिए कॉमन यूज़ रखना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी पे। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।